नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस समय राजस्थान टेक्निकल हेल्पर जो वैकेंसी है वो बहुत ही ज्यादा चर्चित है और इस महीने में उसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वैकेंसी के बारे में चर्चा की थी, उसके सिलेबस के बारे में, उसके जो परीक्षा पैटर्न रहेगा उसके बारे में, इसके अलावा जो किस डिस्कॉम में कितने पद है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की थी। तो उसके अंदर मैंने लास्ट में आपको बताया था कि आपको YouTube के ऊपर जो मुख्य टॉपिक्स रहेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के, उनकी हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स भी आपको हमें प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है दोस्तों, वो है मुख्य रूप से धारा घनत्व। मैंने लिख रखा है टॉपिक का नाम पहले से ही, धारा घनत्व। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड के ऊपर जो आपको दिख रहा है उससे ही पता चल गया होगा कि धारा घनत्व के बारे में हमें कुछ विशेष पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आपसे निवेदन है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। तो दोस्तों देखिए, अभी धारा घनत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, इसके अंदर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये इस तरह से, इससे कोई धारावाही चालक है और इसमें से ये इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या है हमारे पास में दोस्तों? धारावाही संवाहक है। धारावाही संवाहक है। धारावाही संवाहक का मतलब होता है जो धारा लेकर के जा सकता है। अब ये संवाहक कॉपर का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, आपके पास में पीतल का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर इस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये जो संवाहक है, इसके अंदर यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्रफल है, एरिया जो है वो अलग है। यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्रफल है वो अलग है, और यहां से लेकर के यहां तक का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? अलग है। अब देखिए दोस्तों, धारा जो होती है वो किसी की भी हो सकती है। हम ये क्या बोल सकते हैं, यदि पानी एक साथ प्रवाहित हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये पानी की धारा है। यदि दूध एक साथ प्रवाहित हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दूध की धारा है। और जब इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रवाहित हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं विद्युत की धारा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि एक बार आप ये समझ लीजिएगा कि ये कोई पाइप है। क्या है दोस्तों? पाइप है, और इसके अंदर से हम पानी प्रवाहित करवा रहे हैं। तो जो पानी है, जो पानी यहां से प्रवाहित होगा वो ही इस क्षेत्रफल में से प्रवाहित होगा, और जो पानी इस क्षेत्रफल में से और इस क्षेत्रफल में से प्रवाहित हो रहा है वो ही पानी इस क्षेत्रफल में से प्रवाहित होगा। यानी कि पानी की मात्रा तो निश्चित है, लेकिन वो किस क्षेत्रफल में कितना प्रवाहित हो रहा है, ये वाला जो क्षेत्रफल है दोस्तों, इसके अंदर पानी का जो क्षेत्रफल रहेगा वो कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल ही कम है, तो पानी का क्षेत्रफल भी क्या रहेगा? कम रहेगा। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है इसकी तुलना में, तो यहाँ पे पानी ज्यादा क्षेत्रफल में फैलेगा, और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है पानी का वो और भी ज्यादा फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइप का क्षेत्रफल क्या हो रहा है दोस्तों? ज्यादा हो रहा है। तो अब हमें ये तो एक पानी का उदाहरण लेकर के हमने समझा है, लेकिन अब हमको क्या लेकर के समझना है? इलेक्ट्रॉन से या धारावाही संवाहक या आवेश वाहक लेकर के हमारे को समझना है। अब देखिए दोस्तों, आवेश वाहक जो होते हैं हमारे पास में मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धनात्मक, एक होते हैं ऋणात्मक। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कोई धनात्मक आवेश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई धनात्मक आवेश है, यहाँ पे भी कोई धनात्मक आवेश है। ये हम कोई धनात्मक आवेश ले लेते हैं। अब दोस्तों, ये हम इस वाले क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं I1 क्षेत्रफल, इस वाले को कह सकते हैं हमें I2। ठीक है, और यहां से जो धारा प्रवाहित होगी इसको कह सकते हैं हम I3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो धनात्मक आवेश है, कितने आवेश लिए हमने? यहाँ पे मान लीजिए 10 आवेश ले लिए हैं। अब ये 10 ही आवेश हमारे को यहाँ पे लेने हैं। ये लो दोस्तों, अब देखिए इसके बाद में ये ही 10 आवेश हमारे को इस वाले क्षेत्रफल में रखने हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 10 आवेश रख दिए हैं।
ठीक है दोस्तों, अब एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो आवेश है वो बहुत ही नजदीक नजदीक है, बहुत ही पास पास में है। यहाँ पे जो आवेश है वो इसकी तुलना में थोड़े दूर है, और यहाँ पे जो आवेश है वो इसकी और इस वाले क्षेत्रफल की तुलना में और भी ज्यादा दूर है, यानी कि और भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें जो धारा की दिशा है, ठीक है ना, जो धारा प्रवाहित हो रही है वो इस वाले क्षेत्रफल में ज्यादा प्रवाहित होगी या इस वाले क्षेत्रफल में ज्यादा धारा प्रवाहित होगी या इस वाले क्षेत्रफल में धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। दोस्तों जैसा कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है वो इस तरह की आकृति दे करके क्वेश्चन के अंदर है, और आपसे पूछ सकता है कि किस वाले क्षेत्रफल के अंदर धारा का मान ज्यादा होगा, लेकिन धारा का मान एक निश्चित है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन बन रहे हैं, I1 का मान ज्यादा है किससे, I2 से, और I2 का मान ज्यादा है किससे, I3 से। एक पोजीशन तो आपके पास में ये बन गई है। दूसरी जो स्थिति बन रही है आपके पास में वो बन रही है I1 से ज्यादा है मान किसका, I2 का, और I2 से मान ज्यादा है किसका, I3 का। तीसरी स्थिति आपके सामने बन के आ रही है, I1 बराबर है I2 के बराबर है I3 के। तो अब आपको क्वेश्चन है आपके सामने कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। दोस्तों आपके सामने है स्थिति, तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इसके लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 3 नंबर का रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए हमारे पास में यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो अलग अलग है, लेकिन जो धारा का मान है वो तो एक निश्चित है, और यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है वो केवल एक ही दिशा में हो रही है। धारा को प्रवाहित होने के लिए केवल एक ही मार्ग मिल रहा है। तो जब धारा को प्रवाहित होने के लिए एक ही मार्ग मिलता है तो वहां पे धारा का मान समान ही रहता है। यदि मान लीजिए यहाँ पे मार्ग अलग बन जाता तो धारा का मान अलग होता, यहाँ पे एक मार्ग यहाँ पे बन जाता तो धारा का मान अलग होता, एक मार्ग यहाँ पे बन जाता तो धारा का मान अलग होता। तो हमारे पास में यहाँ पे धारा का मान क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास में जो अगला पॉइंट बन रहा है, डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इसकी, कि एक इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको हम क्या कहेंगे, धारा घनत्व कहेंगे। अब देखो दोस्तों 2 क्वेश्चन में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लियर करवा रहा हूं। एक क्वेश्चन तो ये है कि किस वाले क्षेत्रफल में धारा का मान ज्यादा होगा, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि किस वाले क्षेत्रफल के अंदर धारा घनत्व का मान ज्यादा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों के लिए अलग अलग स्थितियां लागू होगी। एक तो आपके क्लियर हो गया है कि यदि वो धारा का मान पूछता है आपको तो उसके अंदर तो करना है कि समान रहेगा, और धारा घनत्व के बारे में पूछता है तो उसके लिए स्थिति अलग अलग होगी, जिसको हम आगे अभी क्लियर करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं, धारा घनत्व किसे कहते हैं। तो धारा घनत्व के लिए यही है कि इकाई क्षेत्रफल में से, अब जैसा कि एक इकाई क्षेत्रफल हमने ये ले लिया है, ये एक निश्चित क्षेत्रफल है, यही निश्चित क्षेत्रफल हमने यहाँ पे ले लिया है, और यही निश्चित क्षेत्रफल हमने यहाँ पे ले लिया है, यानी कि ये जो तीनों क्षेत्रफल है वो एक समान है। ठीक है, कि एक निश्चित क्षेत्रफल हमने यहाँ पे लिया है, उतना ही क्षेत्रफल यहाँ पे लिया है, उतना ही क्षेत्रफल हमने यहाँ पे लिया है। तो एक इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। चलो इसकी डेफिनेशन इधर लिख देता हूं मैं, धारा घनत्व की, इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक इकाई क्षेत्रफल ये है, इकाई क्षेत्रफल ये है, इकाई क्षेत्रफल ये है, इकाई क्षेत्रफल। तो डेफिनेशन हो गई है, इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। या इसके लिए हम दूसरी डेफिनेशन ये भी ले सकते हैं, एकांक क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाले जो आवेश वाहक होते हैं
उनको भी हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है, प्रतीक चिन्ह होता है इसका जे। इसके लिए जो सूत्र बन के आता है, ठीक है ना, धारा घनत्व बराबर है धारा विभाजित क्षेत्रफल, अर्थात हम ये भी ले सकते हैं धारा घनत्व के लिए, धारा घनत्व बराबर धारा विभाजित क्षेत्रफल का मतलब हो गया है यहाँ पे धारा अपॉन क्षेत्रफल। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, धारा घनत्व का जो प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों वो क्या होता है हमारे पास में, जे बराबर धारा का प्रतीक चिन्ह क्या है, आई, क्षेत्रफल का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ए। ठीक है दोस्तों, अब इस सूत्र से हमारे पास में धारा घनत्व का जो मात्रक आता है, ठीक है ना, मात्रक का मतलब होता है दोस्तों इकाई या यूनिट। मात्रक आ रहा है, इसके लिए धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर प्रति क्षेत्रफल को किस में लेते हैं दोस्तों, मीटर स्क्वायर में। या इसके लिए मात्रक और क्या सकता है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ये दोनों में से किसी तरह से दे सकता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई है, अर्थात इसका मात्रक हो गया, इसकी इकाई हो गई है। तो दोस्तों अब देखिएगा, ये तो इसके बारे में बेसिकली हो गया है कि परिभाषा हो गई, इसका प्रतीक चिन्ह हो गया है, इसके लिए जो सूत्र बनता है वो किस तरह से बनता है, इसकी इकाई जो है मात्रक है वो क्या होता है और मात्रक किस तरह से निकल के आया है। अब देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा इधर बच रहा है कि इसमें से जो स्थिति दूसरी वाली बनती है कि धारा घनत्व का मान किस वाले क्षेत्रफल में ज्यादा होता है, तो इसके लिए धारा घनत्व को किससे दर्शाया गया है, जैसे J1 का मान ज्यादा है किससे, J2 से, J2 का मान ज्यादा है किससे, J3 से। एक स्थिति तो यह आ गई है। दूसरी वाली जो स्थिति है हमारे पास में वो यह है, J1 से ज्यादा है किसका मान, J2 का, J2 से ज्यादा मान है किसका, J3 का। तीसरी वाली जो स्थिति आ रही है हमारे पास में वो आ रही है कौन सी, J1 बराबर है J2 बराबर है J3। अब देखिए आपको इसके बारे में रखना नहीं है दोस्तों, इसके बारे में समझना है दोस्तों। इससे ही हमारे को इन स्थितियों को क्लियर करना है कि इसमें से कौन सी स्थिति सही है। तो वो कैसे करना है हमारे को, यहाँ पे जो ये सूत्र है इसके अकॉर्डिंग करना है। और धारा घनत्व का जो मान होता है वो धारा इस स्थिति के अंदर है, धारा घनत्व का जो मान होता है वो क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, न कि धारा के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों धारा घनत्व के अंदर धारा का मान नियत रहता है, ठीक है ना, इस बात को क्लियर रखना। अब देखिए हमारे पास में ये जो है इसको हम ले सकते हैं J1 और इसको ले सकते हैं हमें J2 और इसको ले सकते हैं हम क्या, J3। अभी स्थिति क्लियर करनी है हमारे को, तो देखो J1 बराबर सूत्र बन के आएगा हमारे पास में I1 अपॉन A1। J2 के लिए सूत्र बन के आएगा I2 अपॉन J2, ओ सॉरी A2, यहाँ पे I2 आएगा, सॉरी I2 अपॉन A2। और J3 के लिए सूत्र बन के आएगा I3 अपॉन A3। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे पास में क्षेत्रफल है, ये जो धारा घनत्व है वो क्षेत्रफल के क्या चलता है, विपरीत चलता है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो कम है, तो यहाँ पे जब क्षेत्रफल का मान कम है तो धारा घनत्व का मान क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। क्षेत्रफल का मान क्या है, कम है, ठीक है। अब इस J1 की तुलना में J2 का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो यहाँ पे धारा घनत्व का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो दूसरी वाली जो स्थिति है उसकी तुलना में हम तीसरी वाली स्थिति को समझे, J3 को हम समझना चाहिए। तो J3 के लिए धारा का मान तो नियत है, लेकिन क्षेत्रफल का मान हमने और बढ़ा दिया है।
तो जैसे हम यहाँ पे क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं तो यहाँ पे धारा घनत्व का मान क्या हो जाता है जी, घट जाता है। और यहाँ पे भी हम जैसे ही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो धारा घनत्व का मान क्या हो जाता है जी, घट जाता है। यहाँ पे देखिए तो इन तीनों स्थितियों के अंदर हमारे पास में जो स्थिति क्लियर हो रही है वो कौन सी होकर के आ रही है, पहले वाली जो स्थिति है इसके अंदर क्षेत्रफल का मान सबसे कम है तो यहाँ पे धारा घनत्व का मान सबसे ज्यादा है, अर्थात हम कह सकते हैं J1 का मान J2 की तुलना में ज्यादा है और J2 का मान J3 की तुलना में ज्यादा है, अर्थात यहाँ पे जो धारा घनत्व के लिए करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए वाला रहेगा। ठीक है दोस्तों, यदि क्लास अच्छी लगे आपको तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी है। इसके बारे में धारा घनत्व के बारे में एक क्लास है जो कि न्यूमेरिकल्स की, और इसके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स है, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।